पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। अब मैं लोगों के लिए सिर्फ एक पत्रकार हूँ, पर उस मारगाजी मेले में मैं सिर्फ पत्रकार नहीं, मैं एक गवाह बन गया था। एक ऐसी जगह के जिंदा रहने का जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मारगाजी म्यूजिक फेस्टिवल, चेन्नई का सबसे पवित्र, सबसे जिंदा वक्त। सुबह सुबह वीणा की तान, शाम को मृगंदम की थाप और रात को भरतनाट्यम के घुंघरू। बस सुबह और शाम आत्मा को शांत कर देने वाला संगीत और उसके साथ नृत्य यानी डांस, जिसकी वजह से हर होटल फुल था, हर गेस्ट हाउस फुल था। मैं यहाँ कवरेज के लिए आया था। कल्चर, डिवोशन, कला, सब चीज का एक संगम, मानो संगीत का कुंभ हो। पर भाग्य ने मेरे लिए कुछ और लिख रखा था। होटल्स सब प्री बुक्ड है यहाँ भाई साहब? मैंने पूछा। मद्रास म्यूजिक एकेडमी के गेट के पास एक बूढ़े से गेट कीपर से उसने धीमी आवाज में बोला, हाँ अभी तो मुश्किल है, लेकिन सर एक गेस्ट हाउस है, थोड़ा पुराना है, शायद सस्ता भी हो। एक आदमी बोल के गया था उसको पैसों की जरूरत थी, तो एक दो कमरे हैं उसके पास। बाकी फेस्टिवल के टाइम में मिलना मुश्किल होता है। मैं थोड़ा थका हुआ था, बैग मेरा भारी था और दिमाग सिर्फ डेडलाइन को सोच रहा था, आर्टिकल पूरा करने की। और बस वही मेरी गलती हुई। मैं गेस्ट हाउस पहुंचा। उसके नाम का बोर्ड आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक, जैसे मैं हिमालय में हूँ। वहां मुझे एक केयरटेकर मिला, बहुत बूढ़ा सा आदमी, आंखें गहरी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूँ। मैंने नाम पूछा, पर उसने नाम नहीं बताया, सिर्फ बोला, रूम ऊपर है, रात को बाहर मत आना। अब पहली रात थी, समय रात के कुछ 2:13 हो रहे होंगे। तभी एक आवाज आई और वो बेसमेंट से आ रही, जैसे कोई भारी चीज घसीटते हुए जा रही। मैंने सोचा पुरानी बिल्डिंग है, चूहे होंगे, पर फिर एक पियानो की आवाज आई, एकदम धीमी, एकदम उदास, जैसे कोई सिसक सिसक के रो रहा हो। मैंने सोचा बेसमेंट में पियानो, इस जगह पर पियानो क्या कर रहा होगा। फिर अगली रात भी वही हुआ, तीसरी रात और ज्यादा पास से। और एक अजीब बात, हर रात केयरटेकर मेरे रूम को बाहर से लॉक कर देता था। मैं चिल्लाया, अंकल लॉक क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज आई बिना इमोशन के, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा? पर किससे? अब आया चौथा दिन। मैं तंग हो चुका था। सुबह केयरटेकर को रोका, बेसमेंट में क्या है? उसने मुझे देखा बहुत देर तक और फिर उसने एक कहानी शुरू की। जॉन डेमोंटे नामक एक व्यक्ति 1803 में भारत आया था। पोर्तुगीज था, कट्टर क्रिश्चियन, अमीर, पर किस्मत का मारा। बीवी पागलपन का शिकार हो चुकी थी। बेटा यूरोप में पड़ा हुआ, 22 साल की उम्र में भारत आने से एक रात पहले न जाने कैसे मर गया। जॉन डेमोंटे टूट गया, जमीन चर्च को दे दी, पर उसका दर्द उस जमीन में रह गया। रात को वो अपने बेटे का इंतजार करता है। मैंने हंस के बात टाल दी पर रात को जब पियानो फिर बजा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जब केयरटेकर मेरा रूम बाहर से बंद करने वाला था, तब मैंने चाबी अंदर से फंसा दी। इससे उसको लगा कि उसने रूम बंद कर दिया है, पर असल में वो खुला ही था। फिर उसके जाने के बाद मैं बेसमेंट में गया। वहां एक दरवाजा था, बहुत पुराना, जैसे 1800 सदी में बना हो। मैंने देखा उसकी जंजीर खुली हुई थी। मैंने दरवाजा खोला और मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया था। एक बड़ी सी सोसाइटी, खाली, ना इंसान, ना जानवर, ना हवा की आवाज, सिर्फ खूब सन्नाटा जो कान को चुभ रहा था।
दूर एक घर, और उस घर से पियानो की आवाज, वही जो पिछले 3 रातों से मुझे सुनाई दे रही थी। मैं चलता गया, हर कदम के साथ हवा और भारी होती गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक आवाज, Son, you came back. वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो बेहद दर्द से भरी लेकिन डरावनी लग रही। मैं भागा, सीढ़ी चढ़ा, रूम में घुसा, सांस टूट रही थी मेरी। सुबह केयरटेकर के सामने जाके खड़ा हुआ और उससे पूछा क्या था उस घर में। उसने सच बताया, वो जॉन डे मोंटे है जो अपने बेटे को हर रात ढूंढता है। मुझे लगा ये खुद ही वहां जाके आवाज निकाल रहा होगा। पागल है ये बुढ़ा, अभी यहाँ कोई रहता नहीं इसके अलावा। मैं तुरंत निकलना चाहता था, पर उसने कहा कल मारगाती का आखिरी दिन है, आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर थोड़ा रुक के बोला, मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे गेस्ट हाउस रिपेयर के लिए। अब यहाँ जर्नलिस्ट का दिमाग बोला, ठीक है रुक जा भाई, आज यहाँ आखिरी रात थी मेरे रुकने की। मेरे खुराफाती दिमाग में एक और आर्टिकल की स्टोरी घूमने लगी, और इसलिए पहले मैंने देखा कि केयरटेकर अपने कमरे में है। देखा तो वहां पंखा चलने की आवाज आ रही। शायद सो गया होगा। मैंने फिर चुपचाप जाके बेसमेंट खोला, कॉलोनी में गया, और जैसे ही मेरी नजर घूमी मैंने देखा वो केयरटेकर वहां था, हवा में तैरता हुआ। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें काली, और वो बोल रहा था, Son, you came back. मेरा तो हलक सूख गया, और तब समझ आया वो केयरटेकर कभी था ही नहीं, असल में वो खुद ही जॉन डे मोंटे था। मैं भागा, दरवाजा जोर से बंद किया। पीछे से हवा में तैरता हुआ वो मेरे पीछे आ रहा था। डरावनी पियानो की आवाज, वो मुझे पकड़ने ही वाला था। मैं तभी बालकनी से कूद गया, सड़क पर गिरा और 2 मिनट के लिए होश खो दिया। थोड़े लोग भी आ गए, उन्होंने मुझे उठाया, कहा क्या हुआ। मैंने कहा ये गेस्ट हाउस में जॉन डे मोंटे की आत्मा है, मेरे पीछे पड़ी है। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, अबे यहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं है, यहाँ कोई गेस्ट हाउस हो भी नहीं सकता है, ये तो डे मोंटे कॉलोनी का गेट है। भूत पीछे पड़ा है इसके, साला नशेड़ी कहीं का। और सब अपने अपने काम में चल दिए, और मैं ये सोचता रह गया कि अगर यहाँ डे मोंटे कॉलोनी का गेट था तो फिर मैं पिछले 4 दिन से किस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। डे मोंटे कॉलोनी आज भी खाली है। आज भी मारगाजी सुने तो लोग खुश होते हैं, और मुझे तो सिर्फ एक ही आवाज याद आती। Son, you came back.